देखो ये जो दिल खराश हो गया देश है आतिशी का बरोज हफ्ता 2026 17 तारीख को ये हम रात को मौजूद थे जहाँ पे स्पॉट पे, ठीक है। रजाकाराना दौर में मौजूद थे। ये 10:13 पे आग लगी है, ठीक है। तो आग को बिल्कुल हम लोगों ने इस वक्त नॉर्मली लिया, अपनी मदद आग को देना, आग को बुझाने की कोशिश की गई। तब 3 दुकानों में आग लग चुकी थी और इसके जो दरवाजे थे 6 थे टोटल, उसमें से 4 दरवाजे बंद हो चुके थे, 2 ऑन थे। उसमें लोगों को निकलने का रास्ता नहीं मिल सका। बंद होने का टाइम था 10 बजे मार्केट बंद हो जाती है। हफ्ते के रोज शॉपिंग में सेल लगी हुई थी, इसलिए लोग पहुंचे हुए थे, इसलिए लोगों की ज्यादा जमने रफीक था। उस वक्त हम यहाँ मौजूद थे। आग लगी तो आग की शिद्दत इतनी नहीं थी। फायर ब्रिगेड को पहुंचने में कम बेश 2 घंटे लगे केएमसी में। उस वक्त चारों तरफ फायर ब्रिगेड आग ने गुल प्लाजा को घेर लिया था। क्या बोलेंगे फायर ब्रिगेड इतने देर से आया, ये क्या है? फायर ब्रिगेड का फौरन पहुंच रहा था, फौरन ये पानी नहीं था। आने के बाद भी बहुत मामला हुए। पानी नहीं था, पानी की पाइप की लाइन नहीं निकल रही थी। उसके बाद अपनी मदद के लिए लोगों ने अपना सामान निकाला। हम 3 दिन से रेस्क्यू करने में आवाज साथ नहीं दे रही। इतना की तरह वाकया था जो सानिया था, ये बात सानिया पार्ट 2 से भी ज्यादा खौफनाक सानिया, इसमें बिल्कुल सबोटाज कर दिया। यहाँ पे 9 अरब रुपए का नुकसान बताया जा रहा है और डेड बॉडीज की जानों का बताएं, जो जानों के बारे में मैं जाने जो गए हैं, अभी भी गाड़ियां जो है इस वक्त ऊपर जो है मौजूद है, जिसमें डेड बॉडीज मौजूद है। इस वक्त 100 अफराद बताए जा रहे हैं जो अंदर मौजूद है, लापता है। किसी के बच्चे हैं, किसी की माँ है, किसी के बेटे हैं, किसी के औलाद है। अच्छा मैं आपको बताना चलूं, कल की रिपोर्ट जो हमारे पास आई थी वो ये आई थी कि तकरीबन 29 लोग एक्सपायर हो चुके थे ना, ठीक है, और तकरीबन 35 लोग जख्मी थे, तशवीशनाक हालत। अभी उसकी तादाद कम बेश 65 पहुंच चुकी है और अभी भी 100 अफराद इस वक्त गवर्नमेंट झूठ है। देखें, एक अफराद के 9 अफराद मिसिंग है, किसी का बेटा नहीं है, किसी के जो है एक लेडीज आई थी 6 खवातीन के साथ, अपनी बहनों के साथ। एक किरण नाम की लेडीज थी, उसकी अगले माह शादी थी, वो शॉपिंग करने आई थी और वो जुलूस का जहाँ हुई, जिसको हमने उसी रोज हफ्ते की रात को रेस्क्यू किया है और उसको गेट के साथ चुपकी हुई थी और उसको खास कर उसकी डेड बॉडी को हमने रिकवर किया। उसकी 5 बहनें अभी भी लापता है, उसके लेकर निडाल है। एक औरत हमला थी, वो भी मौजूद थी, वो भी लापता है। उनके साथ 9 अफराद थे, वो अपने भाई की शॉपिंग के लिए डिनर से लेने आई थी, वो भी लापता है। इसके बाद अब किसी का बेटा नहीं है, एक अफराद आया, उसके 2 भाई, 2 कजन्स और 3 सेल्समैन मिसिंग है। इसके अलावा हमारे एक और दोस्त हैं, एक के बीवी बच्चे नहीं है और एक फैमिली जो है ऊपर मौजूद है कार के पास, और उसके अंदर हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे उसके मौजूद है। एक 3 साल की बच्ची जहाँ पाक हो गए, हमारे सामने नहीं निकल सके, वो अंदर है, उनको निकालने में मुनासिब नहीं है, ठीक है। अभी 100 अफराद हैं। हुकूमत अभी बैरिस्टर अपना मेयर कराची आए थे, 5 मिनट की गुफ्तगू की, आवाम का रद्दमल देखते फौरन डीसी ऑफिस में इन हो गया। सीएम कल आए थे और आए 5 मिनट की गुफ्तगू की, ऐलान किया कि हम 1-1 करोड़ रुपए जानी नुकसान वालों को देंगे। लेकिन जानी नुकसान का मसला नहीं है, दुनिया भर में हादसा होते हैं, लेकिन अब हम कितने सानिया का और इंतजार करें, मजीद कितने सानिया होंगे और मजीद साने में साने होते हैं। हर साल क्यों होते हैं मसले मसाइल? देखिए, अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं कि अभी रमजान का माहौल था, लोग इस वक्त उधार में ले हुआ था, ढीमी का आलम था, शब मेराज था, सब लोगों ने उधार में माल दिया हुआ था। लोग इस वक्त सड़क पर, एक शख्स की 27 दुकानें थी, 27, वो रोड पे आ गया। कल तक वो कहता है करोड़पति था, आज मैं फकीरपति बन चुका हूँ। एक बंदे ने 70 लाख का घर बेचा था, गार्डन फॉरेस्ट चौक उसका घर है, उसने 70 लाख का घर बेच के वालिदैन को बोला कि मैं रमजान का सीजन मार के ये पैसे रिकवर करके मैं अपना घर खरीदूंगा। वो रो के निडाल हो चुका है कि उसका खुदकुशी करने वाला था, उसको रोका गया और इस वक्त अभी उसके खाना उसको ढूंढ रहे। ये हमारे भाई भी मौजूद थे, इसके लिए तकरीबन 7 से 8 अफराद लापता है। अभी जो लोग आ रहे हैं, एक की वाइफ नहीं है, एक के बच्चे नहीं है, एक की बेटी नहीं है, एक के भाई नहीं है, एक के बच्चे नहीं है। आज किसी के मिसिंग कर करके 100 अफराद की तादाद कमो बेश बताई जा रही है जो अंदर मौजूद है। इसके अलावा फॉर्चुनर भी मौजूद है, स्विफ्ट भी मौजूद है, अंदर बेतहाशा लोगों की लाश है। अल्लाह पाक उनको बस शहीद चलाऊंगा। और कल फायर टेंडर जो है, एक हमारे एहलकार शहीद हुए हैं, मैं उनके लिए भी दुआ गो हूँ और उनको हुकूमत ने 1 करोड़ का ऐलान किया है। अभी ये कह सकता हूँ तो ये बहुत बड़ा, कुछ नहीं है। अभी लोग बहुत निडाल हैं। एक तो नुकसान माली तो हुआ है, बेतहाशा रोड फुटपाथ पे आ गए लोग, ठीक है, दुकानदार, लेकिन जो जानी नुकसान हुआ है, बच्चे, लेडीज, खवातीन, लड़कियां शादी की उम्मीद से शॉपिंग करने आए थे, निकलने का रास्ता आखिरी को। अच्छा, मस्जिद के अंदर 40 लोगों ने पनाह ले ली थी, जिनको रेस्क्यू करने के लिए हम पहुंचे 112 वालों के साथ। आग की शिद्दत इतनी थी कि अंदर से वो चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, लेकिन हम नहीं बचा पाए, दीवार तोड़ने गए, लेकिन आग की शिद्दत इतनी थी कि 40 अफराद भी जहाँ भाग हो गए। मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी थी, लोकल गवर्नमेंट हमारी फेल हो चुकी थी। पाक आर्मी और पाक नेवी ने कंट्रोल संभाला है, जब जाके ये आग काबू में पाई गई है। कितने गुज़िश्ता पूरे 36 घंटे के बाद अभी भी आतिश की आगे हल्की आगे अंदर लग रही है और फिर गुजर रही है, अभी समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अभी इब्तिदाई दौर में बताया जा रहा है कि फ्लावर की दुकान में स्प्रे किया गया था, जिसपे किसी ने लाइटर जलाया और आग लगी है, लेकिन अभी भी तहकीकात मुकम्मल नहीं हुई। ये तहकीकात तो चलती रहेगी, हमेशा तहकीकात चली है। प्लानिंग है, कुछ अर्से पहले भी केमिकल कपड़ा डाल के आग लगाई थी जी। तहकीकात हो रही है। गुल प्लाजा एक साल से आज से नहीं है, गुल प्लाजा चला गया, अब हाइपर स्टार बच गया और अब कौन सी जगह
प्लानिंग होनी है, अब कौन सा मॉल जाना है? नहीं, अब हुकूमत अब होश के नाखून कब लेगी? अभी एक और साले का हम इंतजार करें, हम एक और साले हमारी आवाजें बैठ गई हैं, हम 3 दिन से सोए नहीं है, खाया नहीं है, दिल खून का आंसू रो रहा है, किसी के बच्चे नहीं है, तो हर एक माँ रो के निडाल होकर कल रात को गिर पड़ी, बोलती मेरा बेटा आबिद अभी तक घर नहीं आया। रात को 2 बजे आखिरी बार बात हुई कि माँ मेरा दम घुट रहा है, मुझे कोई बचाने। एक बंदा लाड मार रहा था ग्रिल के ऊपर कि मुझे बचाओ मुझे बचाओ। उसकी हमने लाश जब बरामद की है तो वो बिल्कुल जल के खासकर ग्रिल में छुप के हमें मिले, उनकी लाश देखने के लायक नहीं थी, यहाँ तक जुलूस के झांपा हो गए। हुकूमत ये देखे थे कि किस तरह से गैंसी की गाड़ियां आ रही है, लोगों ने जैसे गम में गफीर है। ये लोग तमाशाई नहीं है, ये लोग गम के निदान है। कुछ लोग दुकानदार है, कुछ लोग हम रजाकार भी हैं, इसके अलावा हम इलाकाई भी हैं। ये गुलपदा आजकल का नहीं है, ये जमानों से है। अंदर फायर बॉल्स भी थे, फायर अलार्म्स भी थे, सब कुछ था। आग इस तरह नहीं लगती। मैं कह रहा हूँ कि आधे घंटे में किस तरह पूरा गुलपदा लपेटे में आया, कहाँ थी हमारी गवर्नमेंट? और 2 घंटे में कैसे फायर ब्रिगेडियर आई, कैसे आप 2 घंटे में फायर ब्रिगेड यहाँ फंस गई थी, फायर ब्रिगेड, उसको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा था। नहीं, उसके बाद निकल भी गई, आई पहुंची, पानी नहीं था, बाकी लाइन नहीं निकल रही थी। फिर वो बोले अब क्या करें, वो जितनी देर में पानी बनने गए उतनी देर में चारों तरफ से गुलपदा को घेरे में ले लिया गया आग ने। आग के शोर भी ये देखिए, कल तक परसों तक यहाँ पे शॉपिंग हो रही थी, ये वो गुलपदा था, नामी ग्राम मरकज जाओ घूम रहे थे। कराची का सबसे बड़ा माना जाना मल्टीनेशनल आज ये देखिए घर कर दिया गया हुकूमत की तरफ से, हुकूमत की नाअहलियत से, हुकूमत की। कल तक बल्दिया को आप एमकेएम का जिम्मेदार ठहराते थे, एमकेएम जिम्मेदार है बल्दिया की, आज पीपल्स पार्टी जिम्मेदार है सानिया की, जो गुल प्लाजा में हुआ। आप मुझे ये बताया, अगर ये पंजाब होता तो मरियम नवाज पहुंची नहीं होती। मरियम नवाज मैं लाहौर, बिल्कुल पंजाब हुकूमत बहुत रेस्क्यू, फौरन रेस्क्यू का अमल बहुत अच्छा है वहाँ पे। मैं लाहौर में भी गुज़श्ता माह था, बहुत अच्छा रेस्क्यू अमल था। आग लग गई थी किसी जगह पे, वहाँ पे शादमान टाउन पे, फौरन तौर पे 7-8 फायर ब्रिगेड से आई, फौरन फायर बॉल फेंका। हेलीकॉप्टर एक अपने क्रिकेट के मैदान में उतारा जा सकता है, क्रिकेट के मैदान में उतारा जा सकता है। यहाँ पे जब आग लगी तो माहौल ये था कि लूट मार का बाजार गर्म था, लूट मार का बाजार गर्म था। यहाँ पे लूट मार का बाजार गर्म था, लोगों को ये नहीं पड़ी थी कि लोगों का नुकसान हो, लोग लूट मार कर रहे थे। यहाँ पे लोगों को हम लोगों ने बाहर निकाला, रेंजर्स पुलिस और हम जितने भी सिविलियंस थे, हम लोगों ने कवर किया इलाके को और फिर हम लोगों ने रेस्क्यू का अमल किया। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अब हम और कितने सारे, कभी हमें धमपर वाले मार दे, कुचल देते हैं, कभी हम धकेट मार दे, कभी बच्चे नाले में मारे गिर जाते हैं, बच्चे नहीं मिलते। कैमरे लगे, ये सड़कें क्यों नहीं सही दिखाते? ये सड़कें नहीं बताते, सड़कें नहीं दिखाते। मैं कहता हूँ मुर्तजा वहाब साहब को चाहिए था कि यहाँ मौजूद होना चाहिए। मुर्तजा वहाब साहब नहीं थे। सबने नारे किए कि इस्तीफा दो मेयर कराची, इस्तीफा दो। कराची का मेयर का मतलब है कि आप सरबराह है। वो एक बच्चा जो अभी जो मामला हुआ था जेजब पे, कितने घंटों बाद किसने निकाला? कचरा चुनने वाले बंदे ने इसको रेस्क्यू किया है, उसका भी क्रेडिट हुकूमत ने लिया। उसको बोले बैक हो जाओ, बैक, हमने किया ये काम भी हुकूमत ने नहीं किया। पाक नेवी, पाक आर्मी और हमारे तमाम रजाकार और सिविलियन लोग और ये ताजिर बरादरी के लोग और इलाका मकीनों ने सब काम किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। टैक्स नहीं दे पा रहे थे तो इन लोगों ने यही चला उनको लगा दिया कि चलो इनसे इस समय नहीं, ये कराची वो शहर है जो पूरे पाकिस्तान को पालता है। आज ये कराची लावारिस है, ये लावारिस है, देखो सबकी शक्लें देखो। बना दिया लावारिस समझ रहे हैं। हम लोग उठने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग उठते क्यों नहीं है? हम तो कमाने के चक्कर में लगे थे, हमारी कमाइयां भी गई। अब तो जाओ मेरे भाइयों, अपनी बहनों को भी साथ ले लो, तुम्हारी बहनें भी तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ कदम पर कदम चलेंगी। एक औरत एरिया के 2.5 करोड़ की मैंने दुकान खरीदी थी, वो आग के शोलों में जा रही थी अपनी खुदकुशी करने के लिए, उससे हमने धक्के देके दूर पे कहा हमने काट जाए आप, जान उनका होश खो बैठी थी वो। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस वक्त हालात इतने तशवीशनाक है, रमजान सर के ऊपर है। बड़ा मेहरबानी हुकूमत फौरी एक्शन ले, जो नुकसान हुआ है, जिनका जानी नुकसान हुआ उनके घरों में जाए, उनके जो 3 कम से कम 7 करोड़ का ऐलान किया जाए जहां अफराद के लिए, जो जख्मी हुए हैं उनके 3 करोड़। और ये दुकानों की ज्यादा बात हो रही है, हुकूमत उनके सबसे पहले माली मुआवजा पूरा करे, उसके बाद उनको पूरा प्लाजा इसी तरह खड़ा करके दे जैसे नाम गुल प्लाजा था। ये वो मरकजी गुल प्लाजा है जिसे कराची नहीं पाकिस्तान में जाना माना पहचाना जाता है। पाकिस्तान चलता था, सारा माल जा रहा था इंटरनेशनल था और यहाँ से जा रहा था पूरे पाकिस्तान में। इतनी लापरवाही कैसे हो सकती है कि तुम लोगों ने 36 घंटे लगा दिया आग बुझाने में, वो भी पाक नेवी की मदद लेके। आर्मी का काम है बॉर्डर पे रहना, आग बुझाना नहीं। हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? हेलीकॉप्टर क्यों नहीं आया? अच्छा, सीएम के लिए हेलीकॉप्टर, मिनिस्टर गौर के लिए हेलीकॉप्टर, चेयरमैन इमरान खान के लिए हेलीकॉप्टर, तमाम सरबराहों के लिए हेलीकॉप्टर। हमारे इस लोगों की जब जान बची, अगर हेलीकॉप्टर ऊपर से उतरता, अगर कमांडोज नीचे आ जाते तो जान बचा जा सकती। अच्छा, एक मैच खेलने के लिए जब पानी जब फर्श गिरा था तो उसके लिए हेलीकॉप्टर उतार दिए गए और जान बचाने के लिए हेलीकॉप्टर नहीं था। इनको जानों की कीमतें नहीं पता, ये जानों से खेल रहे। कराची वालों पैसे दे दो, टैक्स दे दो, टैक्स दे दो, कराची वालों टैक्स दे दो। तुम मरो, वोट दे दो, तुम मरो, तुम मरो, तुम मरो, क्यों देते हो? तुम मरो, तुम मरो। हम वोट नहीं, ये वोट पीपल्स पार्टी को आवाम ने नहीं दिया, ये फॉर्म 47 वाले हैं। ये हुकूमत, ये अवामी नुमाइंदे नहीं है,
मैं आपको बताता चलूं, ये अवामी नुमाइंदे नहीं है, ये मेरा अपना दोस्त है, मेरा भाई है, वो चला गया, इसके अपने साथ जो है अपने कजन लापता है। हिम्मत है इसकी, वो बेचारा ना, ये 3 दिन से बेचारा मेरे साथ है। उस बेचारी का क्या आलम होगा, इसने अगले महीने शादी का झोला सिलाया होगा, जिसने, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 15 टीवी चैनल्स के प्रोग्राम्स में शामिल हुआ हूँ और उन सबसे हमारी बातचीत हुई है। बस सब गम का निडाल है, सबने यही कहा कि मेयर कराची अगर घर का आपका अपराध होता, अगर किसी हुकूमत का अपना बंदा होता, पूरे कराची बंद करवा देते आप, पूरे कराची की मशीनरी लगा देते आप। ये कौन जिम्मेदार है इसका? अल्लाह पाक इनको हिदायत दे, मैं ये दुआ करता हूँ। ये फिरौन था जो चला गया मिस्र के दौर में, आज का फिरौन 2026 का है, ये फिरौन पार्ट 2 आ गए। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी साहब का ट्वीट नहीं आया, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी ट्वीट नहीं आया, क्यों? पैसा खाना होता है, आवाम को लूटना होता है। कराची वो शहर है, जब इसको जाग गया ना तो ये पाकिस्तान को इनकलाब लाने से कोई रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह वो दिन करीब है। शुक्रिया। बहुत जल्द हमारी आवाम उठेगी, उसे अकल आती जा रही है और फिर वो आप लोगों को बताएगी जो आप मजे ले लेके हम लोगों को खा रहे हो, हमारे पैसों पे चल रहे हो, हमारे पैसों पे जी रहे हो। दावत इस्लामी के जो अपना वेलफेयर सैलानी वेलफेयर के जो सरबराह है ना अपना फारूकी साहब ने ऐलान किया है कि 1 महीने के लिए जो रमजान तक के लिए जो मुलाजमीन और जितना भी नुकसान हुआ है उनको राशन और जो रकम हो सकती है तकसीम की जाए। लेकिन भाई आवाम और जो लोग मुझे देख रहे हैं सुन रहे हैं उनसे मेरी अपील है कि आप लोग जो है ना जो हो सके गुल प्लाजा वाले लोगों की इमदाद करें, मदद करें। बस मैं क्या कहना हूँ चाहता हूँ, मेरे अल्फाज नहीं है, हम दिल के आंसू रो रहे हैं इस वक्त, हम लोग बिल्कुल अपने होश में नहीं है। खून के आंसू हो रहे हैं, खून के हमारे अपने नहीं है ये, लेकिन हमारे लिए दिल हमारा फट रहा है। उसकी 5 बहनें अभी भी लापता हैं और एक और लेडीज आई है, उनकी करीब यूएसए से मेरी 3 बहनें आई थी, वो भी लापता है और एक उनकी साथ और सिस्टर थी, वो हैदराबाद से अभी आई है। 4 सिस्टर है, 40 लोग यहाँ तो हजारों की तादाद में लोग खड़े हैं। मेरे घर के 4 बंदे, मेरे घर के 5 बंदे, मेरे घर के 9 बंदे। आप इस बारे में 7 बंदे, एक घर के 7 बंदे उमेर पठान के नाम से है, उसके 3 सेलमैन है, 2 भाई हैं, 2 कजन है, उसके 7 अफराद लापता है, वो भी आए हुए मिलने के लिए। निकाल रहे हो ना, ये इनमें से कुछ नहीं निकलेगा। बॉडी अभी ये भी कंफर्म, गोश्त निकलेगा, अभी कंफर्म अभी ये भी नहीं हो रहा है। ये ऊपर जो है गाड़ियां पार्क हुई है, इसके अंदर फैमिलीज मौजूद है, फैमिलीज मौजूद है। 3 दिन से भूखी प्यासी ऊपर नहीं है, अभी कोई लापता है, रास्ता नहीं हो पा रहा अंदर, बिल्कुल गाड़ी के अंदर मौजूद लापता, खत्म हो गया, आग ऊपर तक पहुंच गई थी, धुआं से उनका दम घुट गया। अल्लाह पाक रहम फरमाए। 40 लोग भी चिल्ला रहे, 6 बजे कॉल आखिरी कॉल मौसूल हुई थी कि हमारी मैं दम घुट रहा है, मेरा मैं लापता हो रहा हूँ, बड़ा मेहरबानी मुझे बचाएं।